सप्ताह छत्तीसगढ़ बस्तर आएंगे, 2 दिन रुकेंगे, मध्य छत्तीसगढ़ भी आएंगे और उत्तर छत्तीसगढ़ भी जाएंगे। तो लगातार वो दौरा करेंगे। छत्तीसगढ़ मॉडल देखेंगे और यहाँ के जो विकास कार्य है उसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे। तो पिछले 3-4 दिनों से जो सियासी घमासान चला रहा है, कुर्सी के लिए किचकिच की जो खबरें आ रही हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर लौट आए हैं और एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बावजूद इसके जोरदार स्वागत किया गया। ऐसा स्वागत जैसे कोई जंग जीत ली हो। लेकिन अगर ये जंग थी तो ये जंग क्या टी.एस. सिंहदेव के साथ थी और क्या इस जंग में जीत मिली है? ये बहुत से सवाल हैं। लेकिन इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास योजनाओं पर चर्चा हुई है, छत्तीसगढ़ मॉडल को पूरे देश के सामने कैसे रखना है, इस पर बात हुई है। और कार्यकर्ताओं और विधायकों का सम्मान रखते हुए राहुल गांधी 2 दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर अगले हफ्ते आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली से रायपुर लौटे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ और रायपुर लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि राहुल गांधी अगले हफ्ते रायपुर आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे और इस 2 दिनों में उन्हें प्रदेश में किए गए तमाम विकास कार्यों को दिखाया जाएगा और छत्तीसगढ़ मॉडल को देश के सामने पेश किया जाएगा। रजनी ठाकुर जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। रजनी, सबसे पहला सवाल तो मुख्यमंत्री की आमद का है। एक तो स्वागत चर्चा का विषय बना हुआ है, जो जोरदार स्वागत हुआ है मुख्यमंत्री का वो, और दूसरा बार बार मुख्यमंत्री यही दोहरा रहे हैं कि राहुल गांधी आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ के मॉडल को पूरे देश के सामने रखा जाएगा। कुर्सी की किचकिच, किस्सा कुर्सी का, उस पर कोई बात नहीं। जी बिल्कुल आसिफ, देखिए पिछली बार जब मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा था तो उन्होंने कहा कि विकास की बात हुई है, और इस बार जब वो दिल्ली दौरे से लौटे हैं, दिल्ली में भी जो उनका बयान था वही बयान उन्होंने रायपुर में भी दोहराया है और ये कहा है कि राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण दिया गया है। अगले हफ्ते राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो भी काम किया जा रहा है उस काम को देखने के लिए, उन योजनाओं को देखने के लिए राहुल गांधी छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। ये बात उन्होंने कही है मीडिया के सामने। और स्वागत की अगर हम बात करें तो हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता अलग अलग जिलों से आज एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे और उन सबका यही कहना था कि हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ खड़े हैं, हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपना नेता मानते हैं, इसलिए हम उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं। इसी तरह का नज़ारा अभी कुछ दिन पहले भी देखने को मिला था जब दिल्ली दौरे से मुख्यमंत्री लौटे थे, और ठीक वही नज़ारा इस बार भी। हालांकि इस बार का जो स्वागत है वो काफ़ी अहम भी हो जाता है, क्योंकि कल की बैठक के बाद जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, ये माना जा रहा है कि सीएम विवाद खत्म हो चुका है। हालांकि संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिलहाल जो बयान सामने आए हैं और जिस तरह से तस्वीरें दिख रही हैं, उससे यही लग रहा है कि 2.5 साल का मुद्दा हो या मुख्यमंत्री की कुर्सी की बात हो, तस्वीर साफ हो चुकी है। और जिस आत्मविश्वास के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को उन्होंने छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया है, ये आत्मविश्वास काफी कुछ कह रहा है। जी रजनी, ये आत्मविश्वास तो कह रहा है मुख्यमंत्री बघेल, उनके समर्थक कांग्रेसी खेमा भी कह रहा है, लेकिन दूसरे तरफ से कोई बात निकलकर सामने नहीं आ रही। कंफ्यूजन उधर से भी बरकरार है, ना इधर से कुछ साफ कहा जा रहा है ना उधर से कुछ साफ कहा जा रहा है। ये बहुत जायज़ बात आपने कही और यही वो संभावना या आशंका कही जा सकती है या गुंजाइश कही जा सकती है जो अभी बची नजर आ रही है, क्योंकि बैठक के बाद हमने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान तो सुना है, लेकिन कैबिनेट मंत्री टी.एस. सिंहदेव इस पूरे बैठक को लेकर क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं, ये अब तक साफ नहीं हुआ है। उनका कोई भी बयान नहीं आया है और यही वजह है कि अब भी ऐसा लगता है कि क्या कोई संभावना अभी बनी हुई है, क्या अभी फैसला नहीं हो पाया है, क्या अभी छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है वो पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। तो ये तमाम सवाल अभी बरकरार हैं, लेकिन जिस तरीके से
हुजूम कार्यकर्ताओं का उमड़ा था, जिस तरीके से नारे लगाए जा रहे थे, उससे ये जरूर एक संदेश देने की कोशिश थी, या पार्टी की तरफ से कह लीजिए या कार्यकर्ताओं की तरफ से कह लीजिए, यही संदेश देने की कोशिश थी कि अब विवाद सुलझ चुका है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ही कांग्रेस पार्टी अपना मुखिया मानती है। रजनी, एक सवाल मेरे मन में ये भी है, जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, जो उनका राजधानी में भव्य स्वागत हो रहा है, ये मुख्यमंत्री तो हैं ही बघेल, फिर ये स्वागत, इतना जश्न, ये किस बात के लिए है? क्या ये अपनी ताकत दिखाने का जरिया है, शक्ति प्रदर्शन है, या दरअसल ये उन तमाम लोगों को संदेश देने का जरिया है कि आप कर लीजिए कोशिश, आप दिल्ली की दौड़ धूप कर लीजिए, मुखिया तो हमारे बघेल ही हैं? बिल्कुल, हमने कार्यकर्ताओं से भी ये सवाल पूछा। कल जब विधायक दिल्ली जा रहे थे, इतनी बड़ी संख्या में विधायक दिल्ली जा रहे थे, उस वक्त भी हमने ये सवाल पूछा था कि आखिर इतने सारे विधायक एक साथ दिल्ली क्यों जा रहे हैं। यही सवाल हमने कार्यकर्ताओं से भी पूछा कि इतने हजारों की संख्या में कार्यकर्ता क्यों पहुंचे हैं, क्या खास कारण है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे से लौटे हैं। कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि आला कमान ने जो फैसला लिया है, जो विवाद लगातार चलता आ रहा था, विवाद अब सुलझ गया है और इसी खुशी में वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। हमने विधायकों से भी बात की जब वो एयरपोर्ट पर लौटे, हमने महापौर से भी बात की, क्योंकि तमाम जो कांग्रेस के महापौर हैं वो भी पहुंचे हुए थे, तो उन सबका यही कहना था कि विकास की बात हो रही थी, योजनाओं की बात हो रही थी, साथ में हम कोरोना की वजह से दिल्ली नहीं जा पाए थे, इस वजह से दिल्ली गए हैं। यानी कि कारण कोई भी साफ अब भी नहीं बता रहा है। ये जरूर कह रहा है कि वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ही अपना नेता मानता है, लेकिन ये बयान अब तक कहीं से भी नहीं आया है कि 2.5 साल का मुद्दा अब खत्म हो चुका है या किस्सा कुर्सी का अब खत्म हो चुका है। एक बात बार बार कही जा रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके नेता हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी अच्छा काम कर रही है, सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो सवाल आपके जहन में है, जो सवाल आम जनता के भी जहन में है, उस सवाल का कोई सीधा जवाब अब तक नहीं मिला है।